हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। आई एम योर जतिन सर। आज का लेक्चर हमारा है स्टैंडर्ड 11th का अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। चैप्टर है बहुत छोटा सा बट थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है ना। एक बार समझ गए तो दिक्कत नहीं है। चलो समझ लेते हैं थीम क्या है ये चैप्टर की, क्या कहना चाहता है ये चैप्टर और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं कि व्हाट इज द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ अकाउंट। क्या करना होता है, पहले थीम समझ लो। तो बोले ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर के बाद जर्नल एंट्रीज, जर्नल के बाद वी कैन से अपना लेजर एंड पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं मैं आपको फ्लो चार्ट, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर। वाउचर इज नॉट अ स्टेप, इट इज एविडेंस। हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ यहां से, जर्नल से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, राइट। ओके, जर्नल कंप्लीट होने के बाद उसके हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग के बाद उसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर पीएनएल पे जाएगा और पीएनएल का आंसर जाएगा फाइनली आपके बैलेंस शीट में। तो ये जो जर्नल थी वो डाइल्यूट होते होते घूमते 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 फाइनली कहां तक पहुंच रही है, बैलेंस शीट तक। जैसे रिवर होती है ना, ओरिजिन कहीं दूर हुआ है बट वो अपना रास्ता ढूंढते 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 एंड पॉइंट कहां पर होता है, तो कभी समंदर में जाके मिल जाती है। तो ये बैलेंस शीट है वो हमारा एंड पॉइंट है, और ये जर्नल ये रिवर का ओरिजिन है जो अपना रास्ता ढूंढते 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 कहां तक जाएगी, तो कि भाई अपने एंड पॉइंट यानी कि बैलेंस शीट तक पहुंचना है उसको। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो ये कह रहा है कि भाई जर्नल को अल्टीमेटली बैलेंस शीट तक ही पहुंचना है। तो क्या हम ये सारे जो स्टेप्स है वो स्किप करके सीधा इधर आ सकते हैं, जर्नल एंट्री को सीधा हम बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकते हैं क्या? यस, इट इज पॉसिबल, है ना, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज द टू इफेक्ट, वन इज अ डेबिट, अनदर इज अ क्रेडिट, और वो इंपैक्ट हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं। ठीक है, सो मीनवाइल यहां पर वही थीम हमें प्रेजेंट करनी है, वही बात को हमें प्रूव करना है हर एक जर्नल में, हर एक ट्रांजैक्शन में कि सी वी कैन गिव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अ जर्नल इनटू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फंडामेंटल ये कहता है कि देयर आर टू साइड्स। अब बैलेंस शीट का भी मैं दिखा देता हूं आपको, फॉर्मेट कैसा रहेगा। बैलेंस शीट आपने देखी नहीं होगी अभी तक, ठीक है, तो इधर देख लो बैलेंस शीट कैसी होगी। It will be like this, बैलेंस शीट, जिसमें यहां पर होती है लायबिलिटी और यहां पर होती है असेट्स। ठीक है, अमाउंट का कॉलम रहेगा। देखो लायबिलिटी साइड पर दो चीजें होगी, लायबिलिटी साइड पर आपको दो चीजें मिलेगी। कौन सी दो चीजें मिलेगी? एक मिलेगा कैपिटल, ओके, और दूसरा मिलेगा लायबिलिटीज। फिर उसमें अलग अलग नाम होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल होंगे, लोन होगी, ये अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड उसके टाइप्स, मतलब दो चीजें हैं ना यहाँ पर, कैपिटल एंड लायबिलिटी है, मैं इतना बताना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा दूसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है भाई। ठीक है सर, ऐसा क्यों? वो थोड़ा सा आगे चल के समझ आएगा, फिर भी बता देता हूँ। तो ये बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। जो अकाउंट होता है ना, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हुआ तो उसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड होती है, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है। सो लायबिलिटी साइड क्या कैरी करता है? वो दो बातें कैरी करता है, वो कैपिटल एंड लायबिलिटी को कैरी करता है जो यहाँ पर है, और असेट क्या कैरी करेगा? वो सारे टाइप की असेट्स को कैरी करेगा, tangible, intangible, fixed, current, fictitious, every kind of assets will be there.
यानी कि एक पलड़ा जो है वो असेट का है, सामने लायबिलिटी के अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटी दोनों। एंड ये सारी इफेक्ट देने के बाद लास्ट में हमारा बैलेंस शीट का जो टोटल है असेट साइड का मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटी साइड। यानी कि जो भी चीजें हमने मतलब सम सॉल्व करते 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 एंड तक पहुंचे, सारी चीजें सारी डिटेल्स रखने के बाद ये दोनों बैलेंस इक्वल आने चाहिए। इट मस्ट बी टैली। ये C प्लस L है और ये A है। A मस्ट बी इक्वल टू C प्लस L और वी कैन से C प्लस A C प्लस L मस्ट बी इक्वल टू A होना चाहिए कंपल्सरी। अगर मिसमैच हुआ इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर कि जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि भाई A इज इक्वल टू C प्लस L। आपको शायद किसी ने ये बताया नहीं होगा कि A इज इक्वल टू C प्लस L है क्या, क्यों कहा जाता है, उसका थीम क्या है। डायरेक्ट सम सॉल्व नहीं किया जाता, उसके पीछे का लॉजिक समझा जाता है, बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, तो स्टोरी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, सो दिस इज द बैकग्राउंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि भाई हमें अभी करना क्या है इसमें, क्या चीज को प्रूव करना है। तो हमें करना है असेट्स के सामने कैपिटल एंड लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट ऐसा रहेगा, यहां पर जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज का डेबिट क्रेडिट, देन आफ्टर इफेक्ट है, एंड देन आफ्टर हमारा जो मेन इक्वेशन है असेट कैपिटल लायबिलिटी। ये कैपिटल लायबिलिटी दोनों मिला के असेट के सामने इक्वल होने चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन है commenced business with capital 80,000 rupees। commenced business with capital जर्नल एंट्री आनी चाहिए इसके अंदर। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसके में, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000। इफेक्ट क्या होगी, 50,000 है ना, 80,000 सॉरी 80,000 रुपीस। सो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 80,000। ओके, इफेक्ट ये होगी यहां से मेरी कैश यानी कि असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ेगी, सामने मेरी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज के लिए मैं एरो यूज कर रहा हूं अपवर्ड, डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड एरो यूज करूंगा। चलिए अभी क्या सीन है हमारे पास, बोले मेरे पास असेट के तौर पर कैश है, कितना है कैश 80,000 रुपीस, और वहीं पर क्रेडिट साइड पर क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास है कैपिटल, कितना है 80,000 रुपीस। लायबिलिटी नहीं है, बिल्कुल जीरो लायबिलिटी है। टोटल करो कितना हुआ 80,000 रुपीस। कैपिटल मतलब C प्लस L 80,000। ठीक है, एग्री। पहला ट्रांजैक्शन हमने टैली कर दिया, एक इफेक्ट डेबिट होगी, अनदर इफेक्ट क्रेडिट होगी। जो असेट है वो डेबिट इफेक्ट है, कैपिटल लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट इफेक्ट है। सेकंड ट्रांजैक्शन, ₹20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। 20,000 रुपए डिपॉजिट किए और बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ऑफ रुपीज हाउ मच 20,000। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि ये जो 20,000 रुपए है क्या हमने खर्च किए, क्या पैसे चले गए हमारे पास से? नहीं नहीं चले नहीं गए। मैंने जो
पास ऑन हैंड कैश पड़े था 80,000 रुपीज, उसमें से मैंने 20,000 रुपए का अकाउंट ओपन करवाया। वो 20,000 है ना अपने पास? हाँ है। कहाँ है? बैंक में है। तो अभी ऑन हैंड कितने हैं आपके पास? ऑन हैंड अभी 60 है और बाकी 20 कहाँ गए? वो बैंक में गए। तो टोटल कितना है आपके पास? अभी 80,000 ही है और कैपिटल भी कितना है? 80,000 ही है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखो, कैश कितना? 80,000, उसमें से आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया कितना? 20,000। तो अभी कैश आपके पास 60,000 है। बस क्या 60,000 ही है? नहीं नहीं, 20,000 बैंक में पड़े हैं, तो लिखो उसको भी बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में 20,000। तो टोटल कितना है अभी आपके पास? 80,000 ही है भाई। ठीक है, सिर्फ उसका नेचर बदला है ना, और कुछ नहीं। और कैपिटल वो भी 80,000 ही है हमारे पास। लायबिलिटी अभी भी 0 ही है। चलिए, तो ये दूसरे ट्रांजैक्शन में भी हमने क्या किया? उसको टैली किया। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन के लिए। मेक श्योर कि आपका जर्नल और ये पूरा जो सीक्वेंस है वो एक ही लाइन में आए, और आपको इसके लिए 2 पेज ऐसे आमने सामने लेने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा है कि गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज्ड फ्रॉम हिमानी ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया है हिमानी से 40,000 रुपए का। तो गुड्स तो मेरी असेट है ना? हाँ असेट है, और आपने क्रेडिट पे लिया, दैट मींस आपने लायबिलिटी खड़ी कर दी। हाँ लायबिलिटी खड़ी कर दी। पैसे दिए होंगे? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। पैसे तो नहीं दिए हमने। स्टॉक खरीद कर आ गए, मतलब असेट बढ़ गई मेरी। हाँ असेट बढ़ गई, और सामने मैंने लायबिलिटी भी खड़ी कर ली। हाँ लायबिलिटी खड़ी कर दी। ठीक है। हाँ तो करते हैं एंट्री में। एंट्री क्या होगी अपनी? एंट्री ये होगी कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हिमानी अकाउंट ऑफ ₹40,000। ठीक है, जिससे क्या होगा? अच्छा, इसमें इफेक्ट लिखना बाकी था, कुछ नहीं था। कैश बैलेंस डिक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज, ऐसा लिख सकते हो। चलिए, अभी इसमें क्या लिखोगे? इसमें हम लिखेंगे असेट विल इंक्रीज। ओके, और लायबिलिटी भी मेरी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। कैसे? दिखाता हूं। चलो भाई, कैश पर कोई इफेक्ट आया ये ट्रांजैक्शन करने से? ये हिमानी से परचेज किया, उसमें तुम खुद बताओ, कैश पर कोई इफेक्ट होगी? नहीं होगी। हाँ, तो जितना है उतना लिखो भाई। कितना पड़ा है तुम्हारे पास? ऊपर 60,000 पड़ा है। अच्छा, बैंक बैलेंस पर कोई इफेक्ट आया? नहीं। कितना पड़ा है तुम्हारे पास? 20,000 एज इट इज। ऊपर तुम्हारे पास कितनी असेट थी? कैश एंड बैंक, 2 ही थी ना? ओके, अब एक तीसरी असेट ऐड हुई तुम्हारे पास। कौन सी? स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टॉक तुम्हारे पास ऐड हुआ 40,000 रुपीस का असेट में। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं? हमने हिमानी से 40,000 का माल क्रेडिट पर परचेज किया, पैसे नहीं दिए, ना बैंक से दिया है ना गले से दिए हैं। ठीक है, सिर्फ माल उठाकर आ गए, मतलब स्टॉक लेकर आ गए। तो असेट में इजाफा हुआ, असेट में एडिशन हुआ स्टॉक का। अब मेरे पास कितना है? 60, 40, 1 लाख और 20,000 हो, यानी कि 1,20,000 रुपए का असेट है। एग्री। चलो इधर देख लेते हैं, कैपिटल कितना था आपके पास? मेरे पास कैपिटल 80,000 का था और 80,000 का ही है। और लायबिलिटी में, हाँ लायबिलिटी मैंने अभी खड़ी कर ली हिमानी। हिमानी क्या है? मेरी क्रेडिटर है। ठीक है, कितने रुपए की? 40,000 रुपीस की। सो 80 प्लस 40, 1,20,000। इधर असेट 1,20,000 टैली हो गया। C प्लस L, 80 प्लस 40, 120, और इधर असेट में 120, राइट? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है गुड्स ऑफ 30,000 परचेज्ड फॉर कैश। पहले सोचो क्या करना है।
हमने गुड्स परचेज किया, ऊपर भी गुड्स ही परचेज किया था, ठीक है, बट उसमें मैंने क्रेडिट पर खरीदा था, और ये अभी जो हम करने जा रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं, तो एक असेट इंक्रीज होगी, मतलब स्टॉक में हम प्लस करेंगे क्योंकि नया खरीदा, और सामने मैंने पैसे दिए तो कैश में से वो डिक्रीज करूंगा। कैपिटल अनटच, लायबिलिटी अनटच, ठीक है। चलो क्या है फोर्थ ट्रांजैक्शन, हमने परचेज किया 30,000 का, तो इधर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ₹30,000। इफेक्ट में क्या होगा, इफेक्ट ये होगी कि जिससे मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा बट कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। दोनों इफेक्ट असेट साइड पर ही है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। चलिए कैश कितना पड़ा था प्रीवियसली 60,000, आपको ऊपर देखना पड़ेगा, इधर माइनस मैंने अभी परचेज किया ना 30,000 रुपए का। यहां पर ऐसा मान के चलो कि तुम प्रैक्टिकली बिजनेस ही कर रहे हो तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। तुम गल्ले पर बैठे हो, तुम पैसों का हिसाब कर रहे हो ऐसे, ठीक है, वैसे ही मान के चलो। तो तुम्हारे पास 60,000 रुपीज का कैश पड़ा था, उसमें से परचेज में 30,000 अभी चले गए, अभी कितना बचा है तुम्हारे पास, बोले 30,000 पड़ा है मेरे पास ऑन हैंड कैश। बढ़िया, बैंक में है ना पैसा, हाँ बैंक बैलेंस तो है भैया मेरे पास, कितना है 20,000 रुपए। स्टॉक कितना था तुम्हारे पास, स्टॉक मेरे पास 40,000 का था अब तक। अच्छा, और नया तुमने अभी खरीदा ना, हाँ खरीदा 30,000 का, अभी कितना हो गया 70,000 का हो गया मेरे पास। टोटल करो जरा, टोटल तो उतना ही होगा ना 1,20,000। क्यों, क्योंकि मैंने एक असेट कैश में से 30,000 डिक्रीज किए, सामने स्टॉक में 30,000 मैंने प्लस किए। सो अल्टीमेटली एज इट इज रहा, एक असेट डिक्रीज हुई, दूसरी असेट इंक्रीज हो गई। कैपिटल अनटच रहेगा, कैपिटल मेरा अनटच रहेगा 80,000 रुपए, और लायबिलिटी में अपने पास हिमानी है, वो कैरी करेंगे 40,000 रुपीज। ठीक है, सो फार ऑल ओके, ऑल क्लियर, आई होप सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹35,000 सोल्ड फॉर 55,000 टू जसलीन ऑन क्रेडिट। देख भाई, 35,000 का माल हमने 55,000 में बेचा। ओके, तो एक चीज तो मुझे नजर आ रही है, क्या 35 आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट ऐड करके ही करोगे ना, बट ओके सर, है ना, प्रॉफिट कमाना जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। हाँ ठीक है, सो 35 वाला माल 55 में बेचोगे, 20,000 कमाए आपने, वो 20,000 रुपए हम कैपिटल में जाके प्लस करेंगे। चलो, पहली एंट्री आएगी कैपिटल के अंदर, कब से मैं उसको कैरी किए जा रहा हूं, तो प्रॉफिट हुआ वो मैं कैपिटल में जाके प्लस करूंगा। पहला ख्याल मेरे दिमाग में ये आ गया। ओके बढ़िया, दूसरा ख्याल क्या आ रहा है, दूसरा ख्याल ये आया कि मैंने अभी यहाँ पर बेचा है ना, सेल किया है, तो बट ऑब्वियस है कि मेरा स्टॉक भी कम हुआ होगा। हाँ, बट कितनी अमाउंट का, 55,000 या 35,000, जल्दी से सोचो, 55,000 या 35,000, कितनी अमाउंट का स्टॉक कम हुआ होगा? है भाई, 35 वाले सब सही है ना, 55 वाले गलत। भाई 55 का माल कम नहीं हुआ है, 35 का माल कम हुआ है, मैंने बेचा 55 में है, मेरे अकाउंट से, मेरे स्टॉक में से तो 35,000 का माल ही गया ना। थिंक प्रैक्टिकली, इफ यू वर अ बिजनेसमैन तो आप क्या सोचते, यही सोच होती है आपकी। तो मेरे स्टॉक में से 35,000 का माल डिक्रीज करूंगा मैं, कैपिटल में जाके मैं 20,000 ऐड करूंगा जितना प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा सबसे बड़ी बात, हमने बेचा, कैश पर बेचा या क्रेडिट पर बेचा, सोचो जरा। गुड्स ऑफ 35,000 जसलीन को क्रेडिट पर बेचा है, तो जसलीन ने मुझे पैसे तो नहीं दिए, ये साफ बात है। ठीक है, तो ये जब हम क्रेडिट पर बेचते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, तो वो डेटर बन जाता है, वो मेरी असेट बन जाती है।
आज नहीं बट 15 दिन बाद फ्यूचर में तो वो पैसे देगी हमें। हाँ वो ठीक है, दैट मीन्स के शी विल बी अ डेटर, वो हमें जिनसे मुझे पैसे लेने हैं वो मेरी डेटर बन जाती है। ठीक है, सेल वाले ट्रांजैक्शन में आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आपके डेटर बनेंगे अगर आपने क्रेडिट पर बेचा, या तो आपका कैश बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो मुझे कैश बैंक में मिला, ठीक है, या तो मैंने डेटर बना लिया। चलिए अभी फिफ्थ एंट्री, गुड्स ऑफ 35,000 सोल्ड फॉर 55,000 टू जस्टिन। तो यहां पर क्रेडिट पर बेचा है इसलिए जस्लीन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। भाई देखो इसमें भी प्रॉफिट 20,000 की एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना, और 35,000 भी कहीं पिक्चर में नहीं आएंगे, समझे क्या? हाँ, इसलिए ऐसा लंबा मत सोचना, बी सिंपल, जस्लीन टू सेल्स, कितने का? जितने में आपने बेचा है ना बस वही फिगर माइंड में लेकर चलो, 55,000। इफेक्ट बता दो, इफेक्ट में पहली बता दो, कैपिटल में प्लस करेंगे मतलब कैपिटल इंप्रूव होगा, चलो बढ़िया। दूसरा मेरी असेट बढ़ेगी, असेट में कौन सा बढ़ेगा? बोले डेटर बढ़ेगा सर मेरा, ओके। और तीसरा ये होगा कि मेरा स्टॉक कम होगा क्योंकि मैंने सेल किया है। बहुत बढ़िया, चलो भाई। कैश में कोई फेरफार होगा? नहीं होगा क्योंकि वो उधारी पर बेचा था मैंने, तो कैश मेरा एज इट इज 30,000 रहेगा। बैंक बैलेंस भी एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20,000 को। स्टॉक में फर्क पड़ेगा ना भाई साहब, स्टॉक कितना था? 70,000 का था, माइनस सोल्ड। अब यहां पर 35,000 लेना, थोड़ा दिमाग चलाओ अपना, वहां पर 55 नहीं लेना है। अच्छा 70 में से 35,000 का माल बेच दिया, जल्दी 35,000 बचते भाई, कैलसी लेने की जरूरत नहीं है इसमें, छोटी छोटी कैलकुलेशन में ये हुआ। और इसके साथ दूसरी बात है डेटर्स, डेटर्स बढ़ गए, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख देना जस्लीन बन साहब। जस्लीन का कितना है भाई? 55,000 लेने मुझे जस्लीन से। अब टोटल करो, चलो अब ले सकते हो कैलसी, जल्दी से फटाफट से ले लो, चलो 55,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, जल्दी टोटल करके बोलो मन में। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 55,000, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। वही कैपिटल में जाकर देखो जरा, तो कैपिटल में मैं देख रहा हूं 80,000 प्लस प्रॉफिट, कितने का? कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 का, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ये हो गए मेरे 1 लाख। और इधर ईमानी की जो लायबिलिटी है वो, सो ईमानी एज अ क्रेडिटर कितना? 40,000। देख सकते हो 1,40,000 प्लस करके इधर असेट में 1,40,000। अगर शायद व्यू नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ओके। ये आप देख सकते हो प्रॉपरली क्या हो रहा था, राइट। तो ये चीज है ना, फाइन। तो इसको आगे हम कैरी करते हैं 6th ट्रांजैक्शन पर, राइट। सो फार ये देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तब भी ले लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 6th ट्रांजैक्शन क्या हमारा? वो है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर 18,000 इन कैश। 10,000 का माल हमने 18,000 में बेचा, बट फर्क इतना है यहां पर हमने कैश में बेचा है। ऊपर वाला भी सेल ही था, प्रॉफिट के साथ ही बेचा था, बट फर्क इतना था कि वो क्रेडिट पर बेचा था, अभी हम कैश में बेच रहे हैं। चलिए भाई इधर एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने बेचा? हमने बेचा है 18,000 रुपीज में, तो यहां पर आएगा 18,000। इफेक्ट
इफेक्ट ये है कि भाई अभी मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा, फिर प्रॉफिट हुआ है इसलिए हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। और मेरा स्टॉक डिक्रीज होगा क्योंकि मैंने बेचा है। चलो बढ़िया है ना, हो गया ना पक्के बिजनेसमैन। क्या होगा, कैश कितना पड़ा था हमारे पास, जसलीन वाला ट्रांजैक्शन है ये, कैश मेरे पास 30,000 का पड़ा था, चलो ठीक है। फिर मैंने बेचा, कितने में बेचा, 18,000 में बेचा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 18,000 का, तो 30, 40, 48,000। और क्या होगा, बैंक बैलेंस में तो कोई फर्क नहीं होगा, 20,000 का था और 20,000 रहेगा। और देखो जरा, और मैं देख रहा हूं कि डेटर्स है मेरे, चलो भाई डेटर्स कितने थे हमारे, जसलीन वाले थे ना डेटर्स, $55,000। अच्छा चलो उसको कैरी कर दो। और क्या बचता है, स्टॉक कितना था, वो था मेरे पास 35,000 का, 35,000 का था, माइनस अभी मैंने सेल किया 18,000 नहीं लिखना है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कितने अमाउंट का माल था, बोले 10,000 का ही माल गया है मेरा, तो है ना। स्टॉक कितना कम हुआ है, 10,000 रुपीस का, तो अभी हमारे पास कितना है, 25,000 का, ठीक है। एक बार फिर से, हमने 10,000 का माल 18,000 में बेचा कैश में, इफेक्ट माइंड में बताओ, ये होगा कि मैंने कैश में बेचा है तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, चलो बढ़िया। 10,000 का माल 18,000 में बेचा, मतलब प्रॉफिट भी हुआ मुझे, तो कैपिटल में जाके प्लस करेंगे, चलो गुड। एंड तीसरी बात क्या होगी, कि मैंने बेचा है यानी कि मेरा स्टॉक डिक्रीज होगा, बट जितनी अमाउंट का माल था उतना ही डिक्रीज होगा, हो गई बात खत्म, है ना, ये कर दिया। इसके बाद इधर कैपिटल 80,000 का था, सॉरी 1 लाख का था, 1 लाख का कैपिटल था प्रीवियसली, प्लस प्रॉफिट हुआ अगेन, कितनी अमाउंट का, 8,000 रुपीस का, है ना भाई, समझ में आ गया ना। 10,000 का माल 18,000 में बेचा, हाँ, तो अभी हमारा कैपिटल कितना है, 1,08,000, और इधर हिमानी 40,000 रुपीस क्रेडिट पर खड़े हैं, टोटल करो 1,48,000, डन, 1,48,000, ये होगा टोटल, एक बार कर लो 48, हाँ हो गया 1,48,000। अब इधर 7th ट्रांजैक्शन टैली होना है, ठीक है, एसेट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, 18 प्लस 40 148, एसेट 148, यही प्रूव करना है हर एक ट्रांजैक्शन में। 7th ट्रांजैक्शन है गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न टू हिमानी, 2,000 रुपए का माल हमने रिटर्न हिमानी को रिटर्न किया, वापस किया। एक बार जल्दी सोचो, ये परचेज रिटर्न हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ, क्विक, परचेज रिटर्न हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ, भाई परचेज रिटर्न हुआ, हमने खरीदा हुआ माल हिमानी को वापस किया है, दिस इज परचेज रिटर्न, चलो बढ़िया है। हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, एंट्री बता दो, हु इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, किसको वापस किया, हिमानी को, तो हिमानी को करो डेबिट, क्या गया, बोले परचेज रिटर्न किया मैंने, क्रेडिट करो उसको, हो गई एंट्री, हिमानी अकाउंट डेबिटेड, हिमानी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 2,000 का माल वापस किया, वो सब तो ठीक है। इफेक्ट क्या हो गई, इफेक्ट सोचो जरा, एक तो हिमानी को मुझे कितने पैसे देने थे, 40,000 रुपीस देने थे, बट 2,000 का माल अब तो मैंने वापस कर दिया, तो अभी कितने पे करने होंगे, बोले अभी 38,000 पे करने होंगे, मतलब कि मेरी लायबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, हाँ होगी, 40,000 में से 38,000 हो जाएगी, यानी कि आपकी लायबिलिटी 2,000 रुपए से कम होगी। और क्या होगा, और क्या इफेक्ट आएगी, जल्दी से बताओ, और क्या इफेक्ट होगी, मेरा स्टॉक भी डिक्रीज होगा, स्टॉक मेरे पास कितना बड़ा था प्रीवियसली, 25,000 रुपए का स्टॉक था, उसमें से 2,000 का माल चला गया, तो अभी 23,000 का हो जाएगा, चलो बढ़िया। आ जाते इधर, स्टॉक डिक्रीज, क्योंकि आपने वापस किया ना, हाँ,
और वैसे मेरे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज 2000 रुपए से। कैश पर कोई इफेक्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई कैश की जरूरत ही नहीं थी। 48,000। बैंक बैलेंस पर कोई इफेक्ट आएगी? अरे कुछ भी नहीं, 20,000 एज इट इज। भाई डेटर्स पर कुछ होगा? डेटर्स पर भी कुछ नहीं होगा, जसलीन एज इट इज रहेगी 55,000। उसके बाद स्टॉक, हाँ भाई स्टॉक पर होगा। स्टॉक कितना था? 25,000 रुपए का। कितना? 25,000 रुपए का। उसमें से मैंने क्या किया? मैंने परचेज रिटर्न किया। क्या किया भाई? परचेज रिटर्न किया। खरीदा हुआ माल मैंने वापस किया 2,000 रुपए का। तो अभी कितना है तुम्हारे पास? अभी 23,000 का है। चलो ठीक है, देखो एक बार सबको आ गया ना? कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। इधर क्या है भाई मामला? इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1,08,000 था और 1,08,000 ही है। हिमानी, यस हिमानी प्लीज 48,000, अरे 40 में से 2,000 को भी माइनस कर देना, क्योंकि मैंने परचेज रिटर्न किया है, राइट? तो अभी ये लायबिलिटी मेरी 38,000 की हो जाएगी। ये हो जाएगा 1,08,000 और ये रहेगा अपना 1,46,000, राइट? यस 1,08,000 प्लस 38,000 हो गया ना? 146। चलो डन, यहाँ तक सो फार। एक ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹40,000 रिटर्न बाय जसलीन। अब की बार जसलीन ने हमें माल वापस किया है, ठीक है? क्विकली क्या हुआ ये? बोले सेल्स रिटर्न सर, कहाँ बड़ी बात है इसके अंदर? ओके, एंट्री करना बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है, ये तो पता है आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको। परचेज को आपको क्या करना है? बोले सर डेबिट करना है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, ऑलवेज अपोजिट। सेल्स को क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? डेबिट करोगे, है ना? आपको दो ही चीज याद रखनी है, परचेज एंड सेल। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न को अपोजिट कर दो। परचेज क्या करने को बोला है? डेबिट। सेल्स क्या करने को बोला है? क्रेडिट। तो जब भी परचेज रिटर्न आए तो उसका अपोजिट कर देना, परचेज का यानी कि क्रेडिट, एंड सेल्स रिटर्न आए तो सेल्स का अपोजिट कर दो यानी कि डेबिट। एंड जिस भी पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पार्टी का नाम, इजी सिंपल। चलिए भाई, कहां तक थे? कौन था? जसलीन। जसलीन ने मुझे सेल्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। टू जसलीन अकाउंट 2,000 रुपए का, नहीं कितने का? जसलीन ने हमें वापस किया है 4,000 रुपए का। इफेक्ट सोच लो क्या होगी इफेक्ट? इफेक्ट तुम सोचो, कैश पर कोई इफेक्ट आएगी? नहीं आएगी। बैंक में नहीं आएगी। डेटर्स पर आएगी। जसलीन जो है 55,000 से डिक्रीज हो जाएगी, 4,000 डिक्रीज हो जाएगा, 51 रह जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसने माल मुझे वापस कर दिया। और क्या इफेक्ट होगी? उसने मुझे माल वापस किया ना, तो मेरा स्टॉक भी बढ़ेगा। जो 23,000 था उसमें 4,000 हम ऐड करेंगे। चलो बढ़िया भाई, स्टॉक इंक्रीज होगा और डेटर्स डिक्रीज होंगे। कैश अनटच्ड 48,000 रुपीज। बैंक बैलेंस एज इट इज रहेगा 20,000 का, ठीक है? फिर डेटर्स हमारे कितने थे बेटा? डेटर्स 55,000 के। सो 55,000 की डेटर्स में से सेल्स रिटर्न कितने का? 4,000, मतलब कितना हुआ यार? 51,000। और स्टॉक में प्लस करेंगे, कितना था? कितना हुआ?
स्टॉक था हमारे पास 23,000 का प्लस 4,000 मतलब 27,000। कैपिटल अनटच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैपिटल को 1,08,000 ही रहेगा और हिमानी भी एज इट इज रहेगी 38,000 के साथ। तो कुल मिला के टोटल तो उतना ही रहना है 1,46,000। देखो ये चैप्टर के अंदर ऐसा है ना कि तुम ये 10 ट्रांजैक्शन भी कर लो कि 20 कर लो कि 50 कर लो, ये एंडलेस है। ये सब क्या है क्योंकि एंडलेस चलता ही रहेगा, कितने भी तुम ट्रांजैक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। आपको चीज क्या पकड़नी है इसमें, चीज ये समझनी है कि इसका थीम क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। वही चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि भाई थीम पकड़ लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आई होप कि आपको समझ में भी आया है ना। कमेंट में जाकर मुझे बताना कि भाई इसको मतलब सॉल्व करना समझ में आया कि नहीं आया, और अगर अभी भी दिक्कत है तो मुझे बताना, डीएम करना, कमेंट करना उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब रहना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इको ओसीएम अकाउंट के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे 1 by 1 ऐसे ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर, ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।